हम हर रोज अपने पहले बच्चे के इस दुनिया में आने की तैयारी कर रहे थे। डायपर से लेके दूध की बोतल तक का कलर हमने डिसाइड किया हुआ था। हमारे लिए पहले बच्चे के आने की खुशी का एहसास एकदम अलग था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाकी दिनों की तरह उस दिन भी मैं दफ्तर में था कि अचानक मेरे घर से फोन आया कि जल्दी अस्पताल आ जाओ। वहां पहुंचते ही मुझे पता चला कि पिछले 5 महीनों से मैं और मेरी पत्नी जो सपने देख रहे थे वो एक झटके में टूट गए, क्योंकि मेरी पत्नी का मिसकैरेज हो चुका था। वह बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी थी और मैं एकटक उसके चेहरे की ओर देख रहा था। जब उसने आंख खोली तो सबसे पहले उसने मेरी ओर देखा। ब्लीडिंग के चलते हुए दर्द से वो काफी रोई चिल्लाई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। मिसकैरेज की वजह से उसकी मानसिक हालत ऐसी हो गई थी कि कुछ दिनों तक उसने सबसे बात करना ही छोड़ दिया था। कुछ दिनों पहले मेरे एक कॉलीग के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। हम उस वक्त स्टोरी आइडियाज पर मीटिंग कर रहे थे और वो जरूरी कॉल की बात बोलकर न्यूज रूम से चला गया। जब वो वापस आया तो काफी परेशान दिख रहा था। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि उसके एक खास दोस्त की पत्नी का मिसकैरेज हो गया है। फोन पर उसके दोस्त ने रोते हुए उसे वही बातें बताई जो मैंने आपको अभी बताई हैं। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का खास शो म्याऊं। मिसकैरेज को लेकर इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन मेरे कॉलीग ने अपने दोस्त की पत्नी के बारे में जो बताया, पर्सनली उसने मुझे काफी झकझोर के रख दिया। उसका पति, जिस महिला का मिसकैरेज हुआ, उसका पति और उसके पति का दोस्त जो कि मेरा कॉलीग है, इंक्लूडिंग मैं, आप देख सकते हैं कि एक इंसिडेंट से जो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसे के तौर पर हमारे सामने आता है। मिसकैरेज क्या होता है मोटे तौर पर उसे समझ लीजिए। मेडिकल भाषा में इसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। इसमें गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में जो भ्रूण है वो पेट के अंदर नष्ट हो जाता है। पेट जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, जो कि असल में कोख यानी कि बच्चादानी होता है। अब मैंने आपको बड़ी आसानी से बड़े आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया कि मिसकैरेज क्या है, लेकिन इसका जो असली दर्द है वो वही महिला समझ सकती है जिसने मिसकैरेज को फेस किया हो, जैसे जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया वो। लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो चुपचाप इस दर्द का सामना कर रही होती हैं और उन्हें कितना दर्द हो रहा है शारीरिक और मानसिक वो कभी बयान नहीं करती। शारीरिक तौर पर इस फेज से निकलने में महिलाओं को महीनों लग जाते हैं। वजाइना से रह रहकर खून बहता है और शरीर के कई हिस्सों में तोड़ देने वाला दर्द का एहसास होता है। लेकिन मिसकैरेज की मानसिक पीड़ा की टीस सालों तक बनी रहती है। परदेस मूवी की एक्ट्रेस महिमा चौधरी का नाम आपको याद होगा। महिमा ने साल 2006 में आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी से शादी की थी। साल 2013 में दोनों का तलाक हो गया था। इसके करीब 7 साल बाद महिमा चौधरी ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में 2 बार मिसकैरेज जैसे बुरे दौर का सामना किया, लेकिन उनके पति ने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दिया, जिस वजह से वो सालों डिप्रेशन में रही। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह को आप जानते हैं। उनकी पत्नी गीता बसरा, जो खुद भी एक्ट्रेस हैं, वो भी 2 बार मिसकैरेज फेस कर चुकी हैं। गीता ने पिछले साल एक इंटरव्यू में बताया था 2 बार मिसकैरेज के बाद वो किस तरह से टूट गई थी। इससे उनका परिवार पर भी काफी असर पड़ा था। टीवी एक्ट्रेस अंकिता भार्गव ने भी खुद के मिसकैरेज के दर्द को लोगों से साझा किया था। ये तो कुछ मशहूर चेहरे हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर खुद के एक्सपीरियंस को दुनिया के सामने रखा, लेकिन हमारे समाज में हमारे आसपास कई महिलाएं ऐसी हैं जो परिवार के तानों की वजह से मिसकैरेज के लिए खुद को ही दोषी ठहराने लगती हैं। इस बुरे दौर से गुजरने वाली महिलाएं किन मानसिक तकलीफों का सामना करती हैं, इसे जानने के लिए हमने मनोविज्ञानी अरीबा अब्बासी से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मिसकैरेज जो है एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, एक ट्रॉमेटिक इवेंट है एक वुमेन के लिए। 10 से 20% महिलाएं जो हैं वो मिसकैरेज का सामना करती हैं, और ये देखा जाता है कि 10 से 20% महिलाएं जिन्होंने मिसकैरेज कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है या जिनका मिसकैरेज हुआ है, तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करती हैं आफ्टर मिसकैरेज। बहुत सारी महिलाओं में पीटीएसडी के सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण उनको फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स आने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं अवॉइड करना शुरू कर देती हैं, लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देती हैं, सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे वही सवाल किए जाएंगे दोबारा और उनको फिर वही अपनी पुरानी बातें याद आएंगी सारी।
वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दोबारा याद आएगा। तो वो क्या करती हैं कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग जो उन्हें उस एक्सपीरियंस की याद दिलाएं, उनको वो अवॉइड करना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर देती हैं और अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट कर लेती हैं, जिसका उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप जब अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेते हो तो आपके डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके एंजाइटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो काफी महिलाएं जो है अपनी बॉडीज को लेके बहुत इनसिक्योर हो जाती हैं, अपने शरीर को लेके बहुत इनसिक्योर हो जाती हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को ब्लेम करने लगती हैं मिसकैरेज के लिए, कि शायद उनकी वजह से कुछ हुआ या उनकी कोई गलती थी जिस वजह से वो हुआ। उसकी वजह से उन्हें और ज्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि एक बार मिसकैरेज होने के बाद अगली बार कंसीव करने वाली महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज का डर सताने लगता है। ऐसे मानसिक हालात से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, डॉक्टर अरीबा से जानिए। अगर एक बार मिसकैरेज हो जाए तो वुमेन जो है, देखा जाता है कि वो बार बार उसी के बारे में सोचती रहती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करने लगती हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने लगती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज रिपीट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो वाला इंसिडेंट मेरे साथ दोबारा हो जाए। तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो इस दौरान कुछ बातें हैं जिनका हम ख्याल रख सकते हैं ताकि हमारी जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो एक हेल्दी मैनर में हो, एक हेल्दी तरीके से हो। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी बातों को एक्सप्रेस करें। अपने पार्टनर की सबसे बड़ी हेल्प लें, क्योंकि ऐसे टाइम पे तो आपके पार्टनर आपकी सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। तो अपनी पार्टनर से हेल्प लें, उनसे जितना ज्यादा हो सके उतना एक्सप्रेस करें, अपनी दिल की बात उनको खुल के बताएं, अपने डाउट्स उन्हें बताएं। और पार्टनर्स भी इस टाइम पे उनको थोड़ा मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में खाना पीना ही भूल जाते हैं, हम टाइम से अपना खाना नहीं लेते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा प्रेगनेंसी पे। तो अपनी हेल्दी डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा खुश रहने की कोशिश करें जितना हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और खुश रहने से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहा जाए और उतना खुश रहा जाए, ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेल्दी मैनर में हो सके। किसी भी तरह के बुरे दौर से पार पाने के लिए परिवार का सपोर्ट बेहद जरूरी है। मिसकैरेज के मामले में भी परिवार का सहारा किस तरह काम आ सकता है, ये भी हमने समझने की कोशिश की है। फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है। फैमिली सबसे पहले तो ट्राई कर सकती है कि उस चीज के बारे में बात करे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग ना बात करना ही बंद कर देते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम मिसकैरेज के बारे में बात करेंगे ना तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। कभी कभार वो इस टॉपिक को बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो शायद माँ को और ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि जब तक हम किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर चीजें चलती रहेंगी, अंदर ही अंदर डाउट्स चलते रहेंगे। हो सकता है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, इस वजह से माँ को अंदर अंदर कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे सब लोग इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इसीलिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि महिलाएं अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, अंदर ही अंदर इस चीज को लेकर टेंशन लेती रहती हैं। तो इसलिए बात करना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है कि इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ कारणों के कारण ऐसा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उनको ये महसूस कराना बहुत जरूरी है कि जो भी उनको गुस्सा, जो भी उनको गिल्ट और जो भी उनको सैडनेस फील हो रही है, जो कि सबको होती है फील एक लॉस के बाद, वो बहुत जायज है ऐसा फील करना। इसमें कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। हमारा एक लॉस के बाद सैड फील करना बहुत जायज है, हम सब फील करते हैं। तो जाहिर सी बात है एक मदर को भी होगा जिसने अभी मिसकैरेज फेस करा है, मिसकैरेज हैंडल किया है। तो उनको ये बताना, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। ऐसी सिचुएशंस में पार्टनर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पार्टनर से आप बहुत सारी बातें खुल के कह सकते हो जो आप अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स से नहीं कह सकते। तो पार्टनर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि पार्टनर्स उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करें, आगे बढ़ें और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करें। अगली बार अगर आप भी किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिचित महिला के मिसकैरेज की खबर सुने तो उसे सपोर्ट करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि उनसे क्या बोलना है, तो कम से कम उस महिला को मिसकैरेज का जिम्मेदार तो ना ही ठहराएं, उन पे तरस खाने की कोशिश ना करें। और अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज कभी आपके साथ हो, जो महिलाएं ये शो देख रही हैं, अगर उनके साथ हो, तो याद रखें कि ये आपकी गलती नहीं है।
आप ये ना सोचें कि आपकी वजह से आपके पति और घर वाले संतान के सुख से वंचित रह गए। हमेशा याद रखें कि आपका शरीर और आपका मन स्वस्थ रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मां से संतान होती है, संतान से मां नहीं। संतान होना या ना होना आपका फैसला हो सकता है, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करता। मां होकर भी आप एक संपूर्ण महिला हैं, मां ना होकर भी आप एक संपूर्ण महिला हैं। अगर आप ऐसी किसी महिला के पति हैं तो भी उनका ध्यान रखिए, क्योंकि आप अच्छे पिता तभी बन पाएंगे जब आप अच्छे पति बनेंगे। इस मुद्दे पर अपनी राय हमसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।